दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सही भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 18 Feb 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं 7:13 और मैं पहुंच गया हूँ राजापुरी के पास। और जस्ट अभी खाली आ रहा हूँ मैं ड्रॉप करके महावीर इनक्लेव में। और दशरथपुरी मेट्रो से पहले ही था, कल भी उसी तरफ ड्रॉप था मेरा लास्ट, और आज भी उसी तरफ की राइड मिल गई थी रैपिडो में। और लास्ट ड्रॉप का जो पिकअप था, मैं साकेत मेट्रो स्टेशन जो सैदुल्ला जहाँ 5 सेंस गार्डन वाला रोड है वहाँ से पिकअप आया था। 200 मीटर से ही पिकअप था और रेट भी अच्छा मिल रहा था, 19 किलोमीटर में 355 रुपये। तो फटाफट ऐसी ट्रिप्स को दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिलती है कि देखिए वही ट्रिप्स सेम किलोमीटर में अगर आप ऊबर में देखोगे ना तो आपको कितना मिलेगा, 250, 280 बस। उसमें 280 जो दिखाता है उसमें भी हमें पूरा नहीं मिलता। 5% का ये अपना TDS जो भी है टैक्स वगैरह है वो काट लेता है। ठीक है, उसके बाद कट पिट के हमारे पास आते हैं 250 रुपये। तो यहाँ पर हमें सिर्फ 100 रुपये, 105 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो हम क्यों ना ले। और फिर घर की साइड की राइड है, तो दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी की राइड मैं छोड़ता नहीं हूँ। जो भी घर की लोकेशन की मिल जाए और अच्छे रेटों में मिल जाए तो वही दोस्तों देखिए किसी कंपनी के साथ कोई वो नहीं है हमारा। ठीक है कि क्योंकि जब ये कंपनी हमारे साथ शोषण करती है ना तो हमें ही पता चलता है। एक राइडर की कंप्लेंट पे ये आइडिया भी बंद कर देती है, वार्निंग दे देती है। ठीक है, तो हम फिर इनके लिए इतना वो क्यों है? हमें जो बेनिफिट्स जिस कंपनी में मिल रहा है हम उसके प्रति लॉयल होंगे। तो अभी लॉयल सिर्फ अभी रैपिडो हमारे लिए बहुत अच्छा रेट दे रही है, ऊबर भी देती है। ऊबर ऐसा नहीं है कि मतलब ऊबर रेट नहीं दे रही, ऊबर रेट देता है। बट एक मॉर्निंग में थोड़ा सा रेट देगा, सबसे बढ़िया रेट ये देगा 5 बजे के बाद से। तो दोस्तों पहले जैसे मैं आपको बताता था कि 5 बजे के बाद ये रेट चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चेंज तो नहीं होता, पर ये है कि 5, 5:15 के बाद से आप देखोगे कभी आप शाम के टाइम अगर चलाते हो तो आपको 14, 15 किलोमीटर में 300 रुपये, 250 अकॉर्डिंग टू मतलब एक वो फैक्ट है रेट कि भाई आपने इस रेट में एक्सेप्ट कर ली तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वही रेट फिर आपको 50 रुपये बढ़ा के मिलेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये चालाकी इन कंपनियों की है। ये कम रेट की भी बुकिंग फेंकते हैं और कम रेट की जो ले लेता है वो बेचारा फंस जाता है। तो हम तो कम रेट की लेते नहीं है, क्योंकि हम अच्छे रेटों की बुकिंग लेते हैं तभी दोस्तों काम निकाल पाते हैं। नहीं तो अगर हम कंटिन्यू इनकी रेट के हिसाब से बुकिंग करें ना तो CNG का मतलब क्या है कि अपने लिए जो एक सेविंग है वो नहीं कर पाएंगे। सिर्फ हम फ्री सेवा जैसी आप समझो, फ्री सेवा की तरह इनको मतलब हम सर्विस देंगे। तो हम फ्री सेवा करने तो बैठे नहीं है दोस्तों, हम कमाने बैठे हैं। तो इसीलिए हमारे जो कंपनी हमें बेनिफिट देगी हम उसके साथ रहेंगे। तो आज दोस्तों मैं मॉर्निंग में निकला था, तकरीबन 8:30, 9 बजे निकला था। और पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी ऊबर में आई थी मेरे पास 596 रुपये की ट्रिप, और थी जसोला विहार की। तो उत्तम नगर से पिकअप था, तो मैंने सोचा यार अब ले लो। अब वैसे ही मैं लेट नहीं कर रहा हूँ, अब इसमें मैं चूज़ करूँगा तो फिर ये भी अच्छे रेटों की थोड़ी बुकिंग है तो ये चली जाएगी। 31 किलोमीटर में 596 रुपये बता रहा था, और काट पीट के मुझे जो मिले 567 रुपये दिए गए। उसके बाद दोस्तों जसोला में फंस गया मैं 1 घंटे के बाद मेरे पास बुकिंग आई सीधा गुड़गांव की, गुड़गांव निर्वाणा कंट्री क्लब। तो वहाँ से फरीदाबाद वाले रूट से लिया, और टोल देखा मैंने। टोल क्या है कि ऊपर से जाते तो 25 रुपये बेकार में लगते, फास्टैग से कटते। ठीक है, अब नीचे से भी आप जाओ तो नीचे से भी दोस्तों नीचे से चार्ज नहीं लगता, बट यह है कि कस्टमर के बिल में ऐड हो जाता है। तो मैंने कहा यार वैसी रेट जो मिल रहा है उसमें अगर 25-30 रुपये हमारे बच जाए, नीचे भी खाली पड़ा था तो मैंने नीचे से निकाली, बदरपुर के नीचे से। तो अपना 25 रुपये अलग से ऐड हो गए, 25-30 रुपये टोटल 75 रुपये दिए थे। तो 75 में आई थिंक 35 रुपये मुझे मिले हैं उस टोल के, बदरपुर वाले के। तो 35 रुपये वो ऐड हो गए, प्लस 554 रुपये ऐसे कुछ मुझे को मिले थे। तो तकरीबन और फिर 100 रुपये का स्टेट टैक्स भी मिल गया। तो स्टेट टैक्स और ये लगा के मतलब 600 650 रुपये तकरीबन मेरे को उस बिल में मिल गए। 43 किलोमीटर गाड़ी चली थी, तो वहाँ छोड़ा। वहाँ के बाद फिर मेरे पास रैपिडो में आई 600 रुपये की बुकिंग। तो 600 रुपये की थी नई दिल्ली स्टेशन की। तो ये बुकिंग लेना दोस्तों बड़ा भारी पड़ा मेरे को। और एक तो देखिए कई बार होता है ना कि जो रेगुलर बुकिंग करता है उनको सब कुछ पता होता है। अब हर कोई एक तरीके से अनाड़ी बंदा था,
गांव का बंदा था, ठीक है, अनाड़ी था, बुक कर दी। उसको फ़ोन कर रहा हूँ, लोकेशन भाई M3M के गेट के पास में खड़ा हूँ। वो कहता है हाँ गेट नंबर 1 पे आ जाओ। वहाँ गेट नंबर 1 इतने घूम रहा हूँ, गार्ड बोल रहा है ये गेट नंबर 1 है। वहाँ गया तो वहाँ बंदा नहीं है। फिर उसको मैंने बोला अपनी लोकेशन शेयर कर। जब बंदे ने लोकेशन शेयर करी मुझे व्हाट्सएप पे, तो दोस्तों 1 किलोमीटर दूर भाई साहब खड़े हुए। अब थोड़ा सा रेट ठीक मिल रहा था, तकरीबन 36-35 किलोमीटर की राइड में 600 रुपये मिल रहे थे। तो मैंने कहा यार ले लो उसको। और फिर उसके पास मैं गया, मैंने कहा कौन जाएगा सवारी? कहता हमारी मम्मा जाएगी। मैंने कहा मम्मी जाएगी? मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने पूछ लिया, मेरे को लग रहा था, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बुकिंग किसी और के लिए की जाती है, ठीक है, और पेमेंट लेते वक्त वो बंदा कह देता है अरे नहीं पेमेंट तो उनको देनी थी, मुझे तो देनी थी। तो ऐसा कई बार मेरे साथ हुआ है, 1-2 बार। तो ऐसे में क्या है कि टाइम खराब हो जाता है। और वही चीज़ आज हो गई दोस्तों, हुई है कि उस बंदे से मैंने 4 बार पूछा, और 4 बार उस मैडम से भी पूछा जो उसकी माता जी थी। मैंने कहा पेमेंट कौन देगा? वो कहते हैं मम्मी देगी पेमेंट। वो कहती हाँ हम देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई तेरा 1 किलोमीटर ऑलरेडी बड़ा है और वेटिंग चार्ज चल रहा है, तो तेरा फेयर जो दिखा रहा था 600 रुपये, वो 600 से बढ़ के आएगा। कह रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब बैठा लिया, बैठा के लड़की थी 12-13 साल की। अब भाई साहब ये लगा लीजिए जैसे हाईवे पे आया तो जो उसने उल्टी करी है। अब दिमाग तो हो जाता है। अब मैं 3 बार गाड़ी रोक दी दोस्तों, 3 बार उसके बोला बाहर निकल के कर, बाहर निकल के कर। भाई साहब फिर भी पूरा राइट साइड का डोर पूरा, अब क्या फिर जाके ये लगा लो 3 बार रोकने के बाद भी वो कंटिन्यू करती रही। बाबा खड़क सिंह मार्ग के पास में ये लगा लीजिए, मैंने वहाँ पर जो RML हॉस्पिटल है, सॉरी जो आपका हॉस्पिटल बनता है कौन सा वाला है वो, तो बाबा खड़क सिंह से पहले नाम भूल गया। तो उस हॉस्पिटल के पास गोल चक्कर से पहले ही मैंने गाड़ी साइड में लगा दी। तो गाड़ी लगाई और उसकी माताजी को बोला नीचे उतरो और ये लो कपड़ा और ये लो पानी की बोतल, और अच्छे से दरवाज़ा साफ़ कर देना इसको। मैं कहा नहीं तो इसके पैसे आपको देने पड़ेंगे, मैं वॉश कराऊंगा तो 300 रुपये आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे। मैं कहा या तो खुद करो। मैंने कहा उल्टी आती है ये चीज़ें, अगर वो बच्चा दूर से मतलब करता, वो इतनी पास से कर रही है दोस्तों, पूरा दरवाज़ा उसने पूरा का पूरा नाश कर दिया बाहर से, ठीक है। मैंने पकड़ा दिया, मैंने पानी की बोतल पकड़ा दी, मैंने कहा करो अच्छे से, फाड़ के कपड़े दिए, अच्छे से क्लीन करवाया। मैंने कहा आप ठीक है, पानी की बोतल भी फेंक दो, कपड़ा भी फेंक दो, ठीक है। तो वहाँ यहाँ तक दोस्तों इतना दिमाग ख़राब हो जाता है। देखिए वैसे ही रुक के आया, ठीक है, और वोमिटिंग हो जाती है, फिर अपना भी कई बार दिमाग ख़राब हो जाता है यार, मतलब ऐसी चीज़ में ना। और गलती से अगर गाड़ी के अंदर कर दे तो और दिमाग अलग ख़राब हो जाता है। तो आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपने क्या किया था, मतलब ऐसे वोमिटिंग वगैरह कर देते हैं तो। और पता की बात दोस्तों, और इंटरेस्टिंग बात देखो, जो चीज़ जिस चीज़ का मेरे को डर था वही चीज़ हुई। नई दिल्ली स्टेशन पे पहाड़गंज पे लग रहा था जाम। मैंने बाहर उसको बोला भाई यहाँ से जाम से आपको जाना पड़ेगा पैदल, क्योंकि यहाँ जाम में अगर फंस गया तो आधा घंटा मुझे निकलना लग जाएगा। कह रही ठीक है। उतरे 630 का बिल। कहती हमारे जो हैं वो वहीं पे स्टेशन से वो बाहर आएंगे, वो पेमेंट देंगे। तो मैंने कहा ये चीज़ तुमने पहले क्यों नहीं बोली मुझे? मैंने कहा पेमेंट देंगे, वो कहाँ है स्टेशन पे और यहाँ हमें ढूंढता हुआ आएगा, ठीक है। वो उसको फ़ोन मिलाया, कहता है आप रुको भैया 10 मिनट में हम आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं। भाई साहब तभी उसका फ़ोन हो गया स्विच ऑफ उस बंदे का। पेमेंट माता जी के पास सिर्फ 500 रुपये, 630 का बिल, ठीक है। और ये लगा लीजिए फिर किसी तरह जिसने बुक करी थी उसका नंबर था मेरे पास, जिसने लोकेशन भेजी थी उसको मैंने कॉल किया, उसको हड़काया। वो कह रहा यार भैया इनको तो निज़ामुद्दीन जाना था। मैंने कहा तो तूने लोकेशन नई दिल्ली की क्यों डाली? कह रहा हमसे मिस्टेक हो गई, अब आप निज़ामुद्दीन ले जाओ। मैंने कहा ऐसा है भाई, मैंने ना खाना वाना कुछ नहीं खाया, ठीक है, और मैं नहीं लेके जा रहा, मुझे मेरे 500 रुपये के पास है, 130 रुपये फटाफट कर। आधे से ज़्यादा घंटा दोस्तों, आधे से ज़्यादा घंटा लगा दिया उस चीज़ को सॉल्व होने में, तब जाके 130 रुपये मिले। और मज़े की बात दोस्तों, राइडर को मैं फ़ोन जो उस बंदे से बात कर रहा हूँ वहाँ से वो मैडम थैला उठा के बेटी के साथ सड़क क्रॉस कर रही है। मतलब उसे लगा कि मैं ध्यान भटका और निकल गए। तो उसे जैसे ही मैंने चिल्ला के आवाज़, मैंने कहा कहाँ जा रही है? मैंने कहा पेमेंट दी तूने?
वाइसर रोका उसको, तब जाके मतलब पेमेंट लिए, लेने के बाद तब ये लगा लो फ्री हुआ हूँ वहाँ से। और फिर उसके बाद जाके एक दो राइड और करिए दोस्तों। पूरा का पूरा टाइम मेरा आज वेस्ट हो गया। तो ऐसी सवारी दोस्तों आपको भी मिलती है, मुझे कमेंट्स करके बताना। और ऐसी सवारी का सोल्यूशन क्या है? मतलब देखिए, मैं तो अगर गलती से वो अंदर कर देती तो पूरी की पूरी वॉशिंग के मैं पैसे ले लेता, क्योंकि भैया हमारे बस की नहीं है। हम भी वो पहले दिमाग खराब हो जाता है यार। यार वॉमिटिंग होती है, ठीक है, उसका आप सब चीज़ें तैयारी के साथ आओ। अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी की आप कर दो भाई, अगला हम नेक्स्ट राइडर को नहीं बैठा सकते, हमारा पूरा का पूरा दिन का नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों आप भी मुझे कमेंट्स करके बताना कि ऐसे में क्या करना चाहिए, और राइडर इस तरीके के मिल जाते हैं तो उनका सॉल्यूशन क्या है, कैसे किस तरीके से हैंडल करें। तो मैंने तो आज आपको बता दी, आप भी थी जो मैंने हैंडल किया, उनको सीधा कपड़ा पकड़ा दिया और पानी की बोतल पकड़ा दी, लो भैया अब तो वही करना है जो करना है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आज मैंने पूरी आपको बताई कि क्या क्या हुआ, और ऐसी दिक्कतें होती रहती है काफ़ी ड्राइवर भाइयों के साथ, इंटरेस्टिंग बातें। तो आज का काम मैं बता देता हूँ। आज का काम मैंने कितना किया है, ज़्यादा कोई खास नहीं किया है दोस्तों, क्योंकि आज टाइम लेट निकलते हैं तो फिर लेट ही होता है काम। जल्दी निकलेंगे तो जल्दी काम होगा। ये तो वही है कि आप सो गए तो खो गए, और सुबह उठ गए तो सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊबर का काम मेरा 1086 रुपये का ऊबर का है। बाकी आपका रैपिडो में किया हुआ है 1200 समथिंग का। तो टोटल 2400 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का। और इसमें एक आध 100 रुपये तक का स्टेट टैक्स है हरियाणा का। तो 2432 रुपये का टोटल काम है मेरा, जिसमें मेरी सीएनजी तकरीबन लगी है 400 रुपये तक की सीएनजी लग गई है। तो बचेंगे 2000 रुपये। 2000 में 300 रुपये और निकाल लेंगे गाड़ी की मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसरे, 100 रुपये का पेट्रोल। तो 300 और निकालेंगे, बचेंगे 1700 रुपये। तो आज की नेट इनकम है 1700 रुपये की। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की ईएमआई पे करनी पड़ेगी, और ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसकी भी सैलरी निकालने के बाद ही आपके पास नेट इनकम निकल के आएगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर जरूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लो दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना आप वीडियो शेयर करते हो हेल्प मिलती है, मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाते हैं जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।